हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और यह संविधान के प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और यह जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, यह किनके सिफारिश पर जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो वह जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया था? तो संविधान की जो उद्देशिका में संशोधन किया गया है, मात्र अब तक एक बार किया गया है। और वह एक बार कब किया गया है? तो वह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। और इस संशोधन के तहत जो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। वह 3 शब्द कौन कौन है? तो वह था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। उत्तर है उद्देशिका में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य है। पहले 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1973 में जो है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। तो संविधान को अंगीकार किस तिथि को किया गया था? तो संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को द्वितीय बैठक कब हुई थी?
तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 के द्वितीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता जो कि 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, इस बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को कब नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उनका नाम था BN राव और इन्हें जो है संविधान के दूसरा बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था, उस समय जो है इन्हें नियुक्त किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान को कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? तो संविधान का कौन सा संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? तो वह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी? तो वह जो है इंग्लैंड से अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान के भाग 2 जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान वह भारत का है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह ली गई है USA अमेरिका से। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य बने? तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था, इन्हें किस वर्ष हटाया गया है? तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया। उत्तर हो जाएगा अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है, भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में कुल 296 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अगला प्रश्न है और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप तक हम बारी बारी तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।